आमतौर पर इस संसार में देखा जाता है कि पत्नी अगर किसी को पसंद करती है तो व्यक्ति पत्नी के प्रेमी और पत्नी दोनों को नुकसान पहुंचाने की सोचने लगता है। लेकिन कई मामलों में पत्नी की बेवफाई पति को गुनाह के दलदल तक भी पहुंचा देती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक राजा की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे पत्नी की बेवफाई ने सन्यासी बना दिया। तो ये जो कहानी है हमारे देश के एक बहुत बड़े राजा की कहानी है, जो बाद में एक बड़े सन्यासी और एक बड़े कवि हुए। बहुत पहले की बात है, उज्जैन को जब उज्जैनी के नाम से जाना जाता था और उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा थे राजा विक्रमादित्य। लेकिन राजा विक्रमादित्य कैसे विक्रमादित्य बने, वो कैसे राजा बने, उससे पहले की कथा जानते हैं। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तहरि। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तहरि धर्म और नीति शास्त्र में बड़े प्रवीण थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तहरि की भी दो पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री से, जिसका नाम था पिंगला। पिंगला बड़ी सुंदर थी, इसी वजह से भर्तहरि तीसरी पत्नी पे बड़े मोहित हो गए। कथाओं के अनुसार भर्तहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पे काफी मोहित थे, यहाँ तक कि इतना प्रेम करते थे कि अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में आए। भर्तहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यदि वो ये फल खा लेंगे तो हमेशा जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सुंदरता बनी रहेगी। अभी चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ तो वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी में बड़े मोहित थे, तो सोचा यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने पिंगला को फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तहरि पे नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा भर्तहरि नहीं जानते थे। जब राजा ने यह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। अब वो जो कोतवाल था वो एक वैश्या से प्यार करता था। उसने उस चमत्कारी फल को उस वैश्या को दे दिया ताकि वो हमेशा जवान और सुंदर बनी रहे, ताकि वो उसकी भोग की इच्छाओं को पूरी करती रहे। अब उस वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वो जीवन भर जवान और सुंदर बनी रहेगी तो लंबे समय तक इसी गंदगी में पड़े रहना पड़ेगा, हमेशा यह गंदा काम करना पड़ेगा। वो हृदय से, आत्मा से बड़ी पवित्र थी। उसने सोचा कि नरक समान जीवन से मुक्ति मिलेगी ही नहीं। तो उसने सोचा कि इस फल का असली हकदार कौन हो सकता है। उसके आंखों के सामने एक ही व्यक्ति आया और वो थे उसके राजा, जो कि बड़े न्यायप्रिय थे, बड़े सज्जन थे। उसने सोचा हमारे राजा बड़े अच्छे हैं, क्यों ना वो हमेशा जवान रहें तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं देते रहेंगे। अब ये सोचकर वो चमत्कारी फल वो लाकर फिर से राजा को ही दे देते हैं। अब राजा वो फल देकर हैरान हो जाते हैं। राजा ने वैश्या से पूछा यह फल उसे कहाँ से मिला। वैश्या ने बताया यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाकर पूछा, और जब सख्ती से पूछा तो पता चला ये फल कोतवाल को रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे ने भर्तहरि के मन में वैराग्य जगा दिया। वो अपना संपूर्ण राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में चले गए। इस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। राजा भर्तहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र तक भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे, और यह सोचकर इंद्र ने भर्तहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया।
तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पे भर्तरी के पंजे का निशान बन गया और ये निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। और ये पंजे का निशान काफ़ी बड़ा है, जिसे देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। भर्तरी ने वैराग्य पूर्ण तरह से अपना लिया और उन्होंने एक काव्य की रचना की जिसका नाम था वैराग्य शतक, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तरी ने श्रृंगार शतक, नीति शतक की भी रचना की और ये तीनों शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। उज्जैन में भर्तरी जी की गुफा स्थित है। इसके संबंध में माना जाता है कि यहाँ भर्तरी ने तपस्या की थी। ये गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है। जब आप इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई भी काफ़ी कम है, अतः अंदर जाते समय बड़ी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है और ये गुफा है गोपीचंद की, जो कि भर्तरी का भतीजा था। यहाँ भी प्रकाश काफ़ी कम है और अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगे हैं। इसके बावजूद गुफा में अंधकार दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे गुफा के अंदर अकेले जाने में भी डर लगेगा। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में माना जाता है कि यहीं से चारों धाम का रास्ता है। गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है और उसकी राख हमेशा गर्म रहती है। अब राजा भर्तरी जब सन्यासी बने तो उससे पहले उनकी परीक्षा भी ली गई, जो कि गुरु गोरखनाथ ने ली थी। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा भर्तरी के पास 365 पाक शास्त्री यानी रसोइये थे, जो राजा और उसके परिवार व अतिथियों के भोजन बनाने के लिए थे। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन इस दौरान भर्तरी जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, ये तो राजाधिराज है। इनके यहाँ तो 356 बावर्ची रहते हैं। एक भोग विलास के वातावरण से आए हैं। एक राजा कैसे काम, क्रोध, लोभ से रहित हो सकता है? गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी से कहा, भर्तरी, जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। राजा भर्तरी नंगे पैर जंगल की ओर चल पड़े। लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा कि जाओ, उसे ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। तब वो चले गए और ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्तरी गिर गए। भर्तरी ने बोझ उठाया, लेकिन न चेहरे पे शिकन, न आंखों में आग के गोले, न होंठ फड़के। गुरुजी ने चेलों से कहा, देखो, भर्तरी ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और परीक्षा की जरूरत है। तब थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग माया से एक महल बना दिया। उस महल में युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि, सेवक उनका आदर करने लगे। अब भर्तरी युवतियों को देखकर कामुकता से भी नहीं भरे, यहाँ तक कि उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए और वहां से चुपचाप चले गए। गुरु गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम्हें भरोसा हो गया कि भर्तरी काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। तब गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है, भर्तरी हमारा शिष्य बनने के लिए इसे परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ेगा। तब वो भर्तरी से कहते हैं, जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तरी अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुंचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप और मरुभूमि में पैर रखा तो ऐसा लगा बस जल जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्तियों से अपने प्रिय चेले को साथ लेकर वहां पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, देखो, ये भर्तरी जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ।
वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। अचानक वहां पर वृक्ष खड़ा हो गया। चलते चलते भर्तरी की पैर वृक्ष की छाया पे आ गई तो ऐसे उछल पड़ा मानो अंगारों पे पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे चला गया? गुरु जी की आज्ञा थी कि मरुभूमि में यात्रा करना है। कूद कर दूर हट गए। अब तो बस गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो, ये गुरु की आज्ञा बिना गुरु के रहे भी मानता है। देखो, इसने पैर उस वृक्ष की छाया में भी नहीं रखे। वो मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया के स्पर्श होने से भी अपने आप को अंगारों में रखने जैसा महसूस करता है। अब गुरु गोरखनाथ जी के बाकी शिष्य भी मान गए कि भर्तहरि बहुत बड़े सन्यासी हो गए हैं। लेकिन कुछ शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई। तब गोरखनाथ जी ने रूप बदलकर भर्तरी से मिले और बोले, शिष्य थोड़े से छाया का उपयोग कर लो। भर्तरी बोले, नहीं, मेरे गुरु जी की आज्ञा है कि मुझे सिर्फ नंगे पैर मरुभूमि में चलना है। गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा कि अच्छा कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कटीली झाड़ी वाला रास्ता बना दिया कि उनके सारे कपड़े जो कि पुराने ही हो गए थे बिल्कुल तार तार होकर फट गए। पैरों में कांटे चुभने लगे, फिर भी भर्तरी ने आह तक नहीं की। भर्तरी और शांत हो गए। अब गुरु जी ने जो आदेश दिया था यही उनके लिए तपस्या थी। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा कर दिया। प्यास के मारे भर्तरी के प्राण कंठ तक आ गए। तब गोरखनाथ जी ने उसके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रख दी। एक बार तो भर्तरी ने उनकी ओर देखा और ख्याल आया कि इसे पी लो, लेकिन तभी गुरु जी की आज्ञा भंग होने की बात याद आई। इतना सोचना था कि उन्हें ऐसा लगा कि सामने से गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं। भर्तरी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी बोले, भर्तरी पानी पी लो। तब उन्होंने कहा कि गुरु जी, जब आप आज्ञा देंगे तभी मैं कुछ लूँगा। तब गुरु बोले, शाबाश भर्तरी, तुम वर मांग लो, अष्ट सिद्धि दे दो, नवनिधि दे दो। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। युवतियां तुम्हारे चरण पखाड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना हो वो मांग लो। तब भर्तरी बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले, नहीं भर्तरी, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। इतने में रेत से एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी उन्हें और उसे उठाकर भर्तरी बोले, गुरुजी कंठा फट गया है, सुई में धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठा सिल लूं। गुरुजी तो खुशी से गदगद हो गए। मन में सोचा, हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा सा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं। तब गुरु गोरखनाथ बोले, भर्तरी तुम धन्य हो। कहा उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीने भी नहीं होने दिया, तुम तो 7 दिन में ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए।